देख लो सभी, ये है पॉलीसेकेराइड, ठीक है। पॉलीसेकेराइड संरचना के आधार पर, ठीक है। तो संरचना के आधार पर कितने प्रकार के होंगे? एक तो होगा समबहुलक और एक होगा विषम बहुलक, ठीक है। क्या होगा? समबहुलक और विषम बहुलक। समबहुलक को क्या बोलते हैं? होमोपॉलीसेकेराइड। विषम बहुलक को क्या बोलते हैं? हेटेरोपॉलीसेकेराइड। और देखो एक ही प्रकार के मोनोसेकेराइड, यानी अगर वो ग्लूकोज से बनाओ, अल्फा डी से बनाओ, बीटा डी से बनाओ, तो वो क्या होगा भाई अपने पास? होमोपॉलीसेकेराइड, सेम टू सेम, एक जैसी इकाइयाँ। इसके भी दो प्रकार है। समस्या क्या है? ये संग्रह के रूप में होता है, जो भोजन का संग्रह करता हो। आपको पता होगा कि हमारे लीवर में भोजन का संग्रह होता है। क्या होता है? भोजन का संग्रह। और भोजन का संग्रह ग्लाइकोजन के रूप में होता है। फिर ये ग्लाइकोजन टूटता है ना, और ये क्या बन जाता है? दोबारा से ग्लूकोज बनता है। इसी तरह से पाचन में भोजन का संग्रह किसके रूप में होता है? स्टार्च के रूप में। और ये टूट के क्या बनता है? फिर से वापस स्टार्च होता है, वापस एक ग्लूकोज बनता है, सुक्रोज बनता है। छोटी इकाइयाँ बनती है कुल मिला करके, बड़ी इकाइयाँ टूट करके छोटी इकाइयाँ बनती है। संरचनात्मक रूप से कौन सा होगा? संरचनात्मक रूप से क्या होगा अपने पास? एक तो सेलुलोज होगा। क्या होगा? सेलुलोज, काइटिन और इनुलिन, है ना। इसको रखना सेकाई, ऐसे रखना सेकाई, ऐसे सेलुलोज, काइटिन, इनुलिन। ये किससे बना है? बीटा डी ग्लूकोज से, ठीक। इसी तरह से विषम बहुलक अलग अलग प्रकार के मोनोसेकेराइड इकाइयों से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि पेप्टिडोग्लाइकन नाम और नाक से बना होता है। नाम का मतलब क्या होता है? बोलो। एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन। इसका क्या होता है? एन एसिटाइल यूरेनिक एसिड। अगार समुद्र से प्राप्त किया जाता है। पेक्टिन जो पादप की कोशिका भित्ति में होता है। इस तरीके से ये हमारे पास क्या हो गया? संरचना के आधार पर पॉलीसेकेराइड के प्रकार हो गए, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो।